नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ी ताकत एक ही चीज कैसे हो सकती है? जेफ केलर की किताब नजरिया ही सब कुछ है बस इसी एक आइडिया पर बनी है कि हमारी सोच में ही हमारी दुनिया को बदलने की शक्ति छिपी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये सवाल आता है कि क्या हमारे विचार और हमारे शब्द सच में हमारे आसपास की दुनिया पर असर डाल सकते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है जो शायद इस सवाल का जवाब दे सकता है। ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मसारू इमोटो का है। देखिए उन्होंने किया क्या। 3 जार लिए और उनमें पके हुए चावल रख दिए। एक पर लेबल लगाया प्यार, दूसरे पर नफरत और तीसरे को बस ऐसे ही छोड़ दिया, पूरी तरह इग्नोर कर दिया। 30 दिनों तक वो हर रोज प्यार वाले जार से अच्छी बातें करते थे और नफरत वाले जार से बुरी बातें। 30 दिन बाद जो नतीजा आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। जिस जार से प्यार से बात की गई उसके चावल लगभग वैसे ही ताजे थे। नफरत वाले जार के चावल पूरी तरह काले पड़कर सड़ चुके थे और जिस जार को इग्नोर किया गया वो भी सड़ने लगा था। ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हमारे शब्दों का असर बेजान चावल पर ऐसा हो सकता है तो जरा सोचिए वो हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर डालते होंगे। अब ये आइडिया सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट तक ही नहीं रुका। इसने इस किताब के लेखक जेफ केलर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वो एक कामयाब वकील तो थे, लेकिन अंदर से बहुत नाखुश थे। जेफ ने वो सब कुछ पा लिया था जो वो चाहते थे। बचपन का सपना पूरा हुआ, वो एक वकील बन गए। लेकिन असलियत सपनों से बिल्कुल अलग थी। काम का बोझ और स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि वो 28 की उम्र में ही 40 के महसूस करने लगे थे। और फिर एक रात जब टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी, वो बस टीवी देख रहे थे। तभी उन्होंने द मेंटल बैंक नाम के एक प्रोग्राम का ऐड देखा। ये प्रोग्राम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन की सोच को बदलने का दावा करता था। उस दिन उन्होंने सोचा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, और बस वही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो इस पूरे एक्सपीरियंस से जेफ ने कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें सीखीं। और सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सब एक इंसानी चुंबक की तरह हैं। हमारी सोच एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करती है जो वैसी ही सिचुएशंस और लोगों को हमारी ज़िंदगी में खींच कर ले आती है। अर्ल नाइटिंगेल ने कामयाबी का पूरा राज बस इन 6 शब्दों में बता दिया था। जब हम लगातार अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप ही उन गोल्स को हासिल करने के रास्ते खोजने लगता है। हमारी सोच ही हमारे एक्शन का एक तरह से ब्लूप्रिंट बन जाती है। और हेनरी फोर्ड का ये कहना तो बिल्कुल सटीक है। सीधी सी बात है, जब हम मान लेते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तभी तो हम उसे करने के लिए मेहनत करते हैं। विश्वास ही वो पहला कदम है जो हमें आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर जो सोच को एक्शन से जोड़ता है। देखिए, सिर्फ अच्छा सोचना तो ऐसा है जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट तो कर ली पर उसे चला नहीं रहे। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कमिटमेंट और एक्शन का गियर तो लगाना ही पड़ता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण लेखक के दोस्त की कहानी है। उसका सपना था कि वो वॉल्ट डिज्नी की आर्ट बेचने का लाइसेंस ले ले, लेकिन डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी एक छोटी सी गैलरी को लाइसेंस क्यों देती? उसकी हर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो हार मान जाता, है ना? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार उसकी जिद और लगन ने डिज्नी के अधिकारियों का दिल जीत लिया और उन्होंने उसे लाइसेंस दे ही दिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि विश्वास अगर सिर्फ दिमाग में है तो वो एक सपना ही रहता है, लेकिन जब उसमें जबरदस्त मेहनत जुड़ जाती है तो वो हकीकत बन जाता है। तीसरा सिद्धांत कहता है कि हमें प्रॉब्लम्स को रुकावट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक मौके की तरह देखना चाहिए जो हमें कुछ नया करने के लिए उकसा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? वॉल्ट डिज्नी। सोचिए, उन्हें एक अखबार से ये कहकर निकाल दिया गया कि भाई तुम में तो इमेजिनेशन ही नहीं है। इस बेइज्जती के बाद हार मानने के बजाय उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा और अपनी खुद की एनिमेशन कंपनी शुरू कर दी जो आज दुनिया में नंबर 1 है। खुद लेखक जेफ केलर के साथ भी तो यही हुआ। अगर वो अपनी वकालत की नौकरी से परेशान और निराश नहीं होते तो शायद वो कभी भी उसे छोड़कर अपने असली पैशन को खोजने का फैसला ही नहीं कर पाते। उनकी प्रॉब्लम ही उनके लिए एक नया रास्ता बन गई। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी सिद्धांत की, जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है।
कभी सोचा है कि हम दिन भर खुद से क्या बातें करते रहते हैं? हमारे इन शब्दों में हमारी हकीकत को बनाने की ताकत है। हम जो खुद से कहते हैं, धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस इस बात को अपने बिजनेस में बखूबी अपनाते हैं। उनकी लैंग्वेज में 9 बार फेल होना एक बड़ी कामयाबी की कीमत है। वो हार या बर्बादी जैसे शब्द यूज ही नहीं करते। उनके लिए ये सब एक्सपेरिमेंट है, लर्निंग है, और शब्दों का यही बदलाव उन्हें बड़े बड़े रिस्क लेने और अंत में बड़ी जीत हासिल करने की हिम्मत देता है। तो बेजोस का मॉडल हमें यही तो सिखाता है। हम फेलियर को क्या नाम देते हैं, सारा खेल उसी का है। अगर हम खुद से कहते हैं मैं हार गया, तो सफर वहीं खत्म। लेकिन अगर हम कहते हैं मैंने एक और तरीका सीखा जो काम नहीं करता, तो हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर इन चारों सिद्धांतों को हम एक साथ जोड़कर देखें, तो एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी बनती है। ये कहती है कि अपनी सोच से अपनी मंजिल तय करो, अपने कमिटमेंट से उस तक पहुंचने का सफर शुरू करो, रास्ते की मुश्किलों को सीढ़ी बनाओ और अपनी बातों से उस रास्ते को मजबूत करते जाओ। आखिर में सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है, हमारा नजरिया हमारी किस्मत नहीं, हमारा चुनाव है। हर दिन, हर घंटे, हर पल हम इसे चुनते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कौन सा नजरिया चुनेंगे, सवाल तो ये है कि जो नजरिया हमने चुना है उसे कितनी शिद्दत से जिएंगे। हमारी दुनिया बस इसी एक जवाब का इंतजार कर रही है।